इसका यूज ही होता है, इसका यूज होता है कहाँ कहाँ जान लीजिए। कौन सी रिएक्शन है तो ये होता है C6H5COO, ठीक है। C6 ये फिनिल हो गया, ठीक है। एस्टर एज सिल्वर एस्टर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कार्बोनिक एसिड। और प्लस कर देंगे क्रिया हम ब्रोमीन के साथ कर दीजिए Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4। और इसके साथ हीट कर देंगे, ठीक है। हीट कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा C6H5 ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन ही प्राप्त होगा, ठीक है। ब्रोमोबेंजीन ब्रोमीन ही क्रिया करेगा ना इन द प्रेजेंस ऑफ इसमें। तो यहाँ पे आपकी ये वाला जो कट के भाग है, ठीक है, ये आपका एक जो सिल्वर है ब्रोमीन के साथ क्या कर लेगा, ये जो एक सिल्वर है यहाँ पे ब्रोमीन 2 ठो है ना, यहाँ पे ब्रोमीन क्या है 2 ठो है, तो एक ब्रोमीन तो इसके साथ क्या कर लेगा, ठीक है। इसको लेकर क्या बना लिया, ये बना लिया, इसका एक हाइड्रोजन निकल गया था, ठीक है। एक नंबर हाइड्रोजन था C6H5, ठीक है। ये ब्रोमीन इसके साथ क्या बनाएगा, ब्रोमोबेंजीन बना लेगा, और एक ब्रोमीन इसको ले लेगा, क्या बना लेगा, प्लस AgBr, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड बना लेगा, और बकिया देखिए आपके पास ये तो बचा ही COO, यानी क्या बनाएगा CO2 बनाएगा। ये अवक्षेप के रूप में रहता है, यानी आपके जहाँ पे आप बनाएंगे तो उसके तलहटी पे बैठ जाएगा, ये ऊपर रहेगा, और ये CO2 गैस के रूप में निकल जाएगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है होस्ट रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे हम चलते हैं। हेलो एरिन्स के गुण क्या है। हेलो एरिन्स आपका जान लीजिए रंगहीन है, ठीक है। रंगहीन तेल जैसा ये पदार्थ है जो द्रव या ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, और इसमें क्या होता है, एक तीक्ष्ण गंध भी आता है, ठीक है। तीक्ष्ण गंध पाया जाता है। ये जल में अविलेय है, ये क्या है, जल में आपके अविलेय है। लेकिन कार्बनिक कुछ ऐसे चीज़ हैं आपके, जैसे कि एथेनॉल, ईथर, ठीक है, उसमें क्या हो जाते हैं, एसीटोन, इसमें घुल जाएंगे आपके कुछ कार्बनिक ऐसे यौगिक हैं, इसमें क्या होते हैं, ऐसे घुल जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका घनत्व अगर देखा जाए तो घनत्व फ्लोरोबेंजीन से आयोडोबेंजीन तक बढ़ते हैं, ठीक है। और इनका घनत्व जल से तो अधिक होता ही है, ठीक है, जल से भी अधिक होता है। तो सबसे अधिक क्या होता है, सबसे अधिक इसका जो क्वथनांक है, गलनांक है, निम्न स्तर के होते हैं, ठीक है। क्वथनांक गलनांक भी इसका निम्न होता है। तो ये सब आपके क्या है, भौतिक गुण है। रासायनिक गुणों में क्या, बेंजीन के नाभिक के कारण ये भी यहाँ पे क्या रिएक्शन होता है, यानी बेंजीन का जो प्रभाव है उसके नाभिक में न्यूक्लियस है उसका भी प्रभाव पड़ता है। यानी जो एरियल हैलाइड है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, आप ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं नाभिक स्नेही रिएक्शन करते हैं, यानी आप समझ जाओगे यशवन, ठीक है, रिएक्शन, ठीक है। यानी इसके जो आपके अंदर क्या होता है, रेजोनेंस होता है, इनके बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का रोटेशन होता है, ठीक है। जैसे आपको पढ़ेंगे कि बेंजीन का 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, अनुनादी स्ट्रक्चर होता है। जैसे बेंजीन अगर बना दिया जाए तो बेंजीन को मान लीजिए आप बीच में गोला कैसे बनाते हैं, ये बीच में गोला पा दिया जाता है, ये कैसे बनता है, दक्षिण क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल, ठीक है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये क्या होता है, अल्टरनेटिव होता है। अगर हम इसका रेजोनेंस कराएं तो ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, तो ये क्या होगा, प्लस माइनस, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता प्लस होता है, जहाँ पे जाता है नेगेटिव हो जाता है। तो बॉन्ड क्या होता है, रोटेट होता है। तो बॉन्ड जब रोटेट होगा तो इसका क्या होगा, दो आपके ऐसा लगेगा कि ये बॉन्ड यहाँ पे चला है, ये बॉन्ड बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है, ये बॉन्ड यहाँ पे। तो देखिए तो बॉन्ड होता है, रोटेट हो रहा है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई बॉन्ड रोटेट हो रहा है, तो यानी पूरा क्या है, चार दिशा में घूम रहा है ना, तो आप ऐसे डॉटेड लाइन द्वारा दर्शा सकते हैं। आप इसी को क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जब ज़्यादा डॉट दिखाई रहे हैं तो क्या करते हैं, इसी को आपको एक गोला बना के छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये आकर भेजिए, ठीक है। ये बीच में गोले बनाने का तात्पर्य मतलब यही है, क्योंकि आपके व्यंजन के अंदर ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रन कर रहे हैं, तो गोले बना दीजिए, ठीक है। तो ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। नाइट्रिकेशन भी होता है, नाइट्रिकेशन, ठीक है, नाइट्रीकरण, यानी जब हम बेंजीन या क्लोरोबेंजीन का क्रिया नाइट्रिक एसिड के साथ जब करेंगे, क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे तो हमें क्या बनता है, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनेगा, ठीक है, और एक पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनेगा, ठीक है। मुख्य उत्पाद तो पैरा ही बनता है, पैरा मैक्सिमम बनेगा। हैलोजिनेशन में क्या होगा, वही क्या करेंगे हम, क्लोरोबेंजीन का क्रिया क्लोरीन के साथ ही कर देंगे, Cl2 के साथ, क्लोरोबेंजीन बेंजीन के साथ क्लोरीन आएगा, ठीक है, क्लोरीन के साथ ही क्रिया कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, मुख्य अनुपात हो जाएगा डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा, ठीक है, डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। पैरा पोजीशन वाला मुख्य पोजीशन बनेगा, आर्थो पोजीशन वाला कम बनेगा, यानी मैक्सिमम बनने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक संभावना है क्या होगा, पैरा पोजीशन पर बनेगा, और सबसे जो कम आपका फॉर्म बनेगा वो क्या होगा, आर्थो पोजीशन बनेगा, ठीक है। यानी मुख्यतः ऐसे बना सकते हैं आप कि 70% आपका क्या होगा, पैरा में बनेगा, और 30% आपका बनेगा आर्थो में, ठीक है। तो मैक्सिमम उसी को मानेंगे, ठीक है। इसके बाद हेलो एरिन्स का क्या होता है, कुछ अबंधी प्रकृति भी होता है, ठीक है। जैसे नेचर कैसा, बॉन्ड का नेचर कैसे होगा, तो बॉन्ड का नेचर क्या होता है, मेन होता है आपके अनुनादी प्रभाव से। ये अनुनाद का प्रभाव देख रहे हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके चारों हमारे चारों द्रव्य, इसके चारों कोने पे क्या होता है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, यानी हम क्या कर सकते हैं, बीच में गोला बना सकते हैं। तो मेन प्रभाव होता है रेजोनेंस इफेक्ट, यानी अनुनादीय प्रभाव। अनुनादी प्रभाव के कारण क्या होता है, इनकी बॉन्ड की जो प्रवृत्ति होती है वो दर्शाता है, उसके चारों तरफ ये रोटेट करता है ना, साथ साथ इसके कार्बन परमाणु के साथ जो संकरण जुड़ा हुआ है। अच्छा ये बताइए इसमें कौन सा संकरण जुड़ा हुआ है, ये जो मान लीजिए एनोमेरिक कार्बन पे अगर मान लीजिए कोई हम जोड़ देते हैं हैलोजन में, तो यहाँ पे कौन जुड़ा है, तो अगर ये फ्लोरो के साथ यहाँ जुड़ा है, इसको क्या बोलेंगे, sp2, ठीक है,
sp2 से। अगर मान लीजिए कोई हेलोजन ग्रुप का इसके एरोमेटिक कार्बन जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे कितना लगेगा, sp2 लगेगा। लेकिन कार्बन की संख्या के साथ जो जुड़ा हुआ है वहाँ पे क्या होगा, sp3 होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ कार्बन के साथ 3 जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन, तो वहाँ पे कितने होंगे, sp3 होंगे। ठीक है, होंगे ना, ये है यहाँ पे दोनों संख्या पाया जाता है। ठीक है, यानी कार्बन परमाणु के बीच में जो है, यहाँ पे जुड़े हुए हैं, वहाँ पे क्या होता है, sp3 संकरण होगा। लेकिन जो आपके एरोमेटिक कार्बन पे हेलोजन एटम होता है वो क्या होता है, sp2 पे होता है। ठीक है, साथ ही साथ आपके यहाँ पे आपका भाग 2 का पहला चैप्टर हाइड्रोकार्बन अब यहीं पे लगभग समाप्ति की ओर है। ठीक है, समाप्ति की ओर है, आपका मेन टॉपिक यही था। इसके साथ मैं आपको S12 S11 रिएक्शन भी बता दिया हूँ। क्लोरोबेंजीन, ठीक है, कॉन्फॉर्मेशन आपको बताना है। ठीक है, कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है, इसके पहले आपको ये पता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी त्रिविमीय समावयवता क्या होता है, त्रिविमीय समावयवता। ठीक है, कॉन्फॉर्मेशन और कॉन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलते हैं लास्ट टॉपिक, कॉन्फॉर्मेशन। ठीक है, त्रिविमीय संरचना। ठीक है, यानी इसी स्ट्रक्चर को क्या करेंगे हम, स्ट्रक्चर को बनाने की विधि बताएंगे। ठीक है, जैसे कि हम कैसे समानता धूलि में बना सकते हैं। ध्रुवित प्रकाश एक होता है, ठीक है, प्रकाशीय समावयवता होता है, एक ज्यामितीय समावयवता होता है। प्रकाशीय समावयवता माने पोलराइज लाइट वाला कैसे होगा, पोलराइजेशन। ठीक है, ज्यामितीय होता है स्ट्रक्चर वाला। तो पहले इसके पढ़ने से पहले हम पढ़ लें क्या होता है त्रिविमीय संरचना क्या होता है, त्रिविमीय समावयता, समावयता। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 2 होते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, विन्यासी समावयता वाला होता है, विन्यासी समावयता, विन्यासी। ठीक है, छोटा ही रहेगा, विन्यासी समावयता, विन्यासी समावयता, समावयता। ठीक है, विन्यासी समावयता। और दूसरा हो जाएगा आपका, हो जाएगा संरूपण, संरूपण। ठीक है, विन्यासी समावयता और संरूपण, कॉन्फॉर्मेशन। ठीक है, कॉन्फॉर्मेशन और कॉन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो विन्यासी समावयता में क्या होता है, विन्यासी समावयता में किसी प्रकार के जो यौगिक होते हैं उनसे उत्पन्न रूपों का क्या होता है, विन्यासी अवयव का दर्शाने के लिए उनके गुणों को ही क्या बोलते हैं, विन्यासी समावयता बोलते हैं। ठीक है, संरूपण क्या होता है, संरूपण में उसी फिगर को क्या करते हैं, 2 रूपों में दर्शाया जाता है। एक आप देखें, एक होता है क्या, प्रकाशीय या ध्रुवण समावयता। ठीक है, एक प्रकाश के उपस्थिति में ध्रुवण किया जाता है, और दूसरा क्या होता है, ज्यामितीय समावयता बनता है। ठीक है, ज्यामितीय समावयता बनता है। जैसे मान लीजिए विन्यासी समावयता में क्या होता है, जैसे ग्लूकोज बनाना है तो ग्लूकोज 2 फॉर्म में बनेगा, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। ठीक है, तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज जो बन रहा है वो क्या कर रहा है, एक प्रकार के माने उस एनर्जी या उनके गुणों का क्या कर रहा है, वो विरोध कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे मान लीजिए जो अल्फा ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, और एक बन रहा है आपका बीटा ग्लूकोज, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, विन्यासी समावयता हो रहा है। कौन सा समावयता हो रहा है, विन्यासी समावयता, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्मेटिक कार्बन का जो एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर हमें संरूपण करना होगा, इन्हीं का कॉन्फॉर्मेशन बनाना होगा, तो पहला होता है कि संरूपण होता क्या है, यानी किसी यौगिकों के जो संयोजी विन्यास हैं उनके विभिन्न कोणों के घूमने का जो प्रारूप है। ठीक है, मान लीजिए उनका जो कोण है एंगल, कहीं क्या होता है, रोटेट हो जाता है। ठीक है, कहीं लेफ्ट साइड में हो जाता है, कहीं राइट साइड में, कहीं बाएं घूम जाता है, कभी दाएं घूम जाता है, तो उन्हीं को क्या बोलेंगे, कॉन्फॉर्मेशन बोलेंगे। इसी प्रारूप को ही क्या बोलते हैं, संरूपण बोलेंगे, कॉन्फॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, ये 2 प्रकार से होता है, ये 2 प्रकार से होता है, प्रकाशीय समावयता होता है, एक ज्यामितीय समावयता होता है। तो प्रकाशीय समावयता में अब ऐसे भी कर सकते हैं, ध्रुवण भी कर सकते हैं, ध्रुवण, प्रकाशित क्या, ध्रुवण। तो ध्रुवण में क्या होता है, ये साधारण क्या प्रकाश क्या होता है, निकोल प्रिज्म के साथ गुजराते हैं, तो क्या करता है वो पेन और पोलराइज में क्या होता है, रोटेट हो जाता है, समतल ध्रुव प्रकाश पे क्या होता है, रोटेट हो जाता है, एक ही क्रॉस लाइन पे मिलेगा, ज्यादा क्रॉस लाइन पे मिलेगा, उसी को क्या बोलेंगे हम, ध्रुवण। ठीक है, और ध्रुवण ध्रुवता क्या होता है, ध्रुवण ध्रुवता में क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी प्रकाश का किरण है वो बिलियन से होकर गुजरते हैं, तो बिलियन से गुजरने में तो क्या होता है, हमें 2 तरह के फिगर मिलते हैं। कभी क्या लगता है फिगर की बायां वर्त में जा रहा है, यानी बाएं की तरफ झुक रहा है, कभी वो फिगर क्या होता है, दाएं की ओर होता है, दाएं वर्त में हो जाता है। तो इसी ध्रुवण को क्या होता है, हम एक्सिस के रूप में दर्शा लेते हैं। ठीक है, कि एक्स एक्सिस का झुकाव किस साइड है, बाएं और है, तो बायां वर्त हो जाएगा। अगर एक्स एक्सिस का झुकाव दाएं तरफ है तो दायां एक्सिस चला जाएगा। देखिए कैसे कैसे होगा, देखो मतलब। और इन्हीं को जो अल्फा कोण से गुजरते हैं उसमें क्या करते हैं, घूर्णन कोण करते हैं, यानी किस दिशा में घूर्णन हो रहा है। ठीक है, तो आपके लास्ट टॉपिक है, इसको चलो देख लीजिए। इसमें मेन है कॉन्फॉर्मेशन, है मेन टॉपिक आपका, इसी को लेते हैं बस, कॉन्फॉर्मेशन। ठीक है, कॉन्फॉर्मेशन यानी संरूपण। संरूपण कैसे करेंगे हम, पहला है संरूपण में ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश। मान लीजिए प्रकाश आप लाइट का आप ले लीजिए, कहीं भी प्रकाश ये लाइट है, ठीक है, किरणों का पुंज है, इसमें से गुजरिए, ये किरणों का जब गुजरेगा, वैसे कोई समतल प्लेट है, कोई भी प्लेट ले लीजिए, इससे पे तो होकर जाएगा, ऐसे भी टकराएगा, इसी तरह ये निकोल प्रिज्म है, ये क्या है, निकोल प्रिज्म। ये निकोल प्रिज्म ले लेंगे हम, निकोल प्रिज्म को फिर क्या करेंगे, जब किसी समतल प्लेट पर गुजारेंगे तो देखेंगे क्या होगा, ये जो समतल प्लेट है इससे क्या हो जाएगा, समतल में ध्रुवित हो जाएगा ऐसे। ठीक है, दोनों एक्सिस पे उसका प्रकाश देखने को मिलेगा। ठीक है, समतल ध्रुवण हो जाएगा। और इसी को मान लीजिए हम किसी एक्सिस के साथ ले लें, मान लीजिए ऐसे ले लें, ये हो जाएगा यक्स एक्सिस, यक्स एक्सिस मान लें, इसको मान लें यक्स डैश। ठीक है, यक्स डैश मान लेंगे, इससे हम गुजारेंगे, या पहला है, ठीक है, इसको अलग कर देंगे। अगर एक्स एक्सिस होकर दर्शाएंगे तो इसके बीच में क्या होता है, कोई बिलियन का सोल्यूशन भरा हुआ ले लें। ठीक है, ये बिलियन का सोल्यूशन है, इस बिलियन से होकर जब हम गुजारेंगे तब इनका ध्रुवण क्या होता है,
ये यक्स यक्स डैश वाला इसका झुकाव कभी क्या होगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड है ना, आपके आपके हाथ के ठीक देखिए बाएं साइड है, यानी आपका क्या होगा, ये बामा होता है। बाएं मतलब बायां वर्त, बामा वर्त। ठीक है, बामा वर्त। और ये जो जिस एंगल से घूमेगा उसे अल्फा कर्ण से दिखाते हैं। ठीक है, अल्फा कर्ण क्या है, आपका कहेंगे भाई बाएं साइड घूम गया। कभी कल ये क्या होगा, आपका यही यक्स यक्स डैश दाएं की तरफ घूम जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल बनेगा दाएं की तरफ, इसको क्या बोलेंगे, हाँ दायां वर्त बोलेंगे, दायां वर्त। ठीक है, ये रोटेशन एंगल है, ये दोनों तरफ से हो सकता है। ये दोनों आते हैं ध्रुवित प्रकाश के अंतर्गत। ठीक है, दोनों प्रकाश के अंतर्गत आते हैं। और ये ध्रुवता क्यों आता है, ये ध्रुवित प्रकाश से पहला जो आपको बनाया कैपिटल है, ये ध्रुवित प्रकाश है। ये कैपिटल भी बना है आपका, जो है कैपिटल जो भी हम बनाए हैं, ये ध्रुवण रोकता है, यानी पूर्ण रूप से अगर ध्रुवण होगा तो आपका अल्फा कर्ण बाएं तरफ घूमेगा या तो दाएं तरफ घूमेगा। ठीक है, दोनों संभावना है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आपके ध्रुवता, ध्रुवता का कारण क्या है। ठीक है, ध्रुवता मान लीजिए आपके बहुत पहले सिलिका है, बालू SiO2 जैसे क्वार्ट्ज बोलते हैं, उनको एक क्रिस्टलीय गुण पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, प्रकाशों को रिफ्लेक्ट करने की क्या होता है, क्षमता होता है। ठीक है, आप जैसे रोटेट में करेंगे, जिस एंगल से घुमाएंगे उस एंगल पे क्या होता है, प्रकाश रोटेट हो जाता है। जैसे आप साधारण समझने के लिए आप ये भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक समतल दर्पण ले लीजिए। ठीक है, मिरर ले लीजिए, जिसमें आप अपना मुंह दिखाते हैं। ठीक है, प्रकाश के कोई भी आ रहा है कि जिस एंगल से आप घुमाना चाहेंगे उस पर प्रकाश को देखेंगे, आप घुमा सकते हैं। ठीक है, तो समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है। इसके बाद आपको हम पढ़ा देते हैं प्रकाशिक समय होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, वे समान गुणधर्म वाले कार्बनिक यौगिक जिनके भौतिक और रासायनिक गुण तो एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका क्या होता है, प्रकाश के ध्रुवों के कारण क्या होता है, उनका इमेज जो है, ठीक है, उनका अलग अलग हो जाएगा। उनका बनने वाला जो फार्मूला क्या है, सब अलग अलग हो जाएगा। देखिए कैसे ये प्रकाश आपका क्या होता है, अलग हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्रकाशिक समावयता, प्रकाशिक समावयता, समावयता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, बस एक लास्ट टॉपिक और है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर। ठीक है, वे समान गुणधर्म, ठीक है, वे समान गुणधर्म वाले कार्बनिक यौगिक जिनके भौतिक और रासायनिक गुण तो समान होते हैं, लेकिन ये परंतु इनका जो व्यवहार है, बिहेवियर है, वो ध्रुवित प्रकाश के प्रति क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इस घटना को ही क्या कहेंगे हम, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समावयता कहेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अगर इसमें, अगर मान लीजिए ध्रुवण बाएं की तरफ मान लो हो रहा है, बाएं दिशा में हो रहा है, तो बाएं दिशा वाले को कहते हैं, अगर बाएं तरफ से हो रहा है तो यानी एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। ठीक है, यानी लीवो बोल देंगे, लीवो रोटेटरी, यल से भी दर्शा सकते हैं, यल लीवो रोटेटरी। लेकिन जब मान लीजिए प्रकाश का ध्रुवण दाएं साइड होगा, दाएं साइड होगा उसको बोलेंगे डेस्ट्रो, डी फॉर्म। ठीक है, अगर दाएं की तरफ घुमा तो डी फॉर्म, बाएं की तरफ घुमा तो यल फॉर्म। ठीक है, तो ये दो तरह से बनेंगे। ठीक है, और सभी का जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं रैसमिक मिक्सचर। मान लीजिए दोनों तरह का रोटेशन आ गया आपके कंपाउंड में, डी भी हो गया, यल भी हो गया, तो रैसमिक मिक्सचर निकल आएगा, रैसमिक मिश्रण। ठीक है, रैसमिक मिक्सचर। तो इनका जो प्रकाश समय मान लीजिए हम बनाने का प्रयास करते हैं। एक जनरल कंपाउंड मान लीजिए हम ले लें। ठीक है, जनरल कंपाउंड कोई भी ले लिया जाए, तो इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे होगा। इनका सिद्धांत जो था वो ली बेल और वान हाफ ने दिए थे। ठीक है, ली बेल साइंटिस्ट थे, लेकिन कैसे होता है बस ये ध्यान दें। मान लीजिए हम एक स्ट्रक्चर फार्मूला बनाते हैं, इसके लिए स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना अनिवार्य है, तभी आपको माने समझ में आएगा। मान लीजिए इस टाइप से हम ले लेते हैं, कोई भी जनरल हम फार्मूला ले लें, कार्बन के रूप में मैं ले लिया हूँ। मान लीजिए यहाँ पे कोई लिगेंड आपका आ गया, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए हाइड्रोजन है, यहाँ पे मान लेते हैं यक्स है। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी क्या है, आर है, और यहाँ पे भी मान लेते हैं कोई हाइड्रोजन है। ठीक है, बीच में आपको क्या करते हैं, हम मिरर बना लेते हैं, मिरर इमेज ही बनता है इसका। ठीक है, तो ये जो कार्बन के क्या है, मान लीजिए ऐसे चलते हैं कि बाएं साइड है ना, और ये तो बाएं साइड है, तो ये क्या होगा, जब दाएं साइड जब हो जाएगा, ये मान लीजिए अभी कार्बन जब यहाँ पे जब इसका फिगर देखेंगे ना, तो कार्बन वाला जो यक्स है ये क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा। ठीक है, समझ में हाइड्रोजन, तो ये आर है। ठीक है, ये तो आज हम चलते हैं यार एल्किल ग्रुप वाला है। ठीक है, एल्किल समूह वाले हैं, और यस का मतलब समझ आ रहा है, हाइड्रोजन समूह वाले हैं, हाइड्रोजन समूह वाले हैं, ये हाइड्रोजन ग्रुप वाले हैं। तो ये हो गया ना, कार्बन यहाँ घूम गया, यहाँ घूम गया। ठीक है, तो ये देखिए किस साइड है, अगर मैं ऐसे कहूँ तो बाएं साइड है ना, तो बाएं साइड है, इसको क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी, क्योंकि बाएं साइड घूम रहा है। दर्पण में जैसे देखेंगे आपका बाएं हाथ तो दाएं हाथ दिखाता है ना, तो बाएं हाथ को क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। एक और भी समस्या होता है कि बाएं हाथ को दाएं हाथ दिखा रहा है, दाएं हाथ को बाएं हाथ दिखा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, कायरल कहते हैं। ठीक है, कायरल कहते हैं, इसी गुण को क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। ठीक, तो इसके साथ जो जुड़ा हुआ है तो कायरल कार्बन बोलेंगे। ठीक, तो कायरल कार्बन बोलेंगे, ये हाइड्रोजन समूह का है, तो ये क्या होगा, लीवो रोटेटरी होगा। ठीक है, लीवो रूप। ठीक है, लीवो रूप, यल फॉर्म, इंग्लिश में यल फॉर्म, क्योंकि बाएं साइड है, ये दाएं साइड घूम गया, इसको बोलेंगे डी रूप या डेस्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, या फॉर्म। ठीक है, ये दो मिक्स है। ठीक है, तो सर अब आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके माध्यम से आप कुछ अंग्रेजी वर्ड के शब्दों को भी क्या करते हैं, सिमेट्रिकल फॉर्म बना लेंगे। ठीक है, यानी किस बात को सिमेट्रिकल है, यम है, कायरल है, कौन कायरल कार्बन है, कौन ऐसा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये सब देख सकते हैं, और प्रकाशिक समानता की दोनों की समानता का हम गणना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर हम लगता है एक विशेष क्लास आपको एक बार और देना पड़ेगा। ठीक है, वैसे मुख्यतः आपका ये जो टॉपिक है बिल्कुल ये समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो थैंक यू। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।